आज हिंदू समाज के द्वारा, सकल हिंदू समाज के द्वारा अजमेर में एक आक्रोश रैली का आयोजन किया। हजारों की संख्या में हिंदू नवयुवक, हिंदू बहनें इस मार्च में शामिल हुई। साथ ही आज 1 मार्च को अजमेर को संपूर्ण बंद रखा गया है। यह सब विजयनगर में हमारी हिंदू बेटियों के साथ षड्यंत्र पूर्वक जिस प्रकार उनके साथ घिनौना कृत्य किया गया, उनको बहलाया गया, फुसलाया गया, बरगलाया गया, उनकी फोटो और वीडियोस को एडिटिंग करके उनको ब्लैकमेल किया गया, उनको शारीरिक यातनाएं दी गई, उनकी कलाइयों पर चाकू से घाव बना दिए गए। इन सब के विरोध में विजयनगर के अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। न केवल गिरफ्तार किया जाए, उनका विशेष गहन सघन पूछताछ की जाए, उनका पूरा रिमांड लिया जाए। और हमें बार बार जो अंदेशा है कि कोई पंचर बनाने वाला, कोई कबाड़ी का काम करने वाला यह व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। उसके पीछे कोई ना कोई बड़े चेहरे, और केवल एक चेहरा नहीं, ऐसे अनेक चेहरे वहाँ पर हैं। उन सब तक पुलिस पहुँचे, उनको इस जांच के दायरे में लाए और उनको भी इस केस का अंग बनाए, उनको भी अपराधी बनाए और उसका दोष सिद्ध करे। इसके अभाव में अगर ऐसा नहीं होता है तो सकल हिंदू समाज ये मांग करता है कि राज्य सरकार इसके लिए एक विशेष बल नियुक्त करे, SIT का गठन करे, और वो भी अगर नहीं होता है तो CBI से इसकी जांच की जाए। यद्यपि पुलिस प्रशासन ने तुरंत इस पर कार्रवाई की है, लेकिन कार्रवाई ऐसा प्रतीत होता है नाकाफी है। हिंदू समाज के हृदय पर घाव बहुत गहरे हैं, इसलिए एक एक अपराधियों को जब तक पकड़कर दंड नहीं मिलेगा, हिंदू समाज के घावों पर मरहम नहीं लगेगी। 16 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के जो अपराधी हैं, उनको नाबालिग करार देके उन पर इस पर कार्रवाई से मुक्त किया जाए। मैं इस बात की मांग करता हूं कि वो जो बाल अपचार का जो बोर्ड है, वो स्वसंज्ञान लेकर उनको भी इस केस के साथ संलिप्त करे और उनके विरुद्ध भी इस प्रकार की कार्रवाई हो, जिस प्रकार के बालिग, जिस प्रकार के इस केस में शामिल दूसरे अपराधी लोगों से है। अंत में समाज का प्रबोधन करते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे घर की बहन और बेटियों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम उनको अवेयर कर सकते हैं कि इन भूखे दरिंदे भेड़ियों के जाल में वो नहीं आए। इसलिए हिंदू समाज आज ये संकल्प लेता है कि अपने घर की बहन बेटियों का, अपने समाज की बहन बेटियों की रक्षा करने का दायित्व भी हम अपने ऊपर लेते हैं। पुलिस और प्रशासन बाहर उनको सुरक्षा प्रदान करेगी, लेकिन घर में, कॉलोनी में, समाज में, मोहल्ले में, मंदिरों में हिंदू समाज स्वयं अपनी बहन और बेटियों का प्रबोधन करके उनका बचाव का काम भी आज के अवसर पर करेगा। अंत में पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करूंगा कि आप हमारे जैसे लाखों जनता के मतों के कारण से आज राजस्थान में शासन कर रहे हैं, हमारी भावनाओं को, हमारे अपेक्षाओं को कृपया आप सुने, आप स्वीकारें और हमारी भावनाओं के अनुसार इस कृत्य के एक भी अपराधी को बचने नहीं दें। आपसे राजस्थान की जनता, आपसे विजयनगर की जनता, आपसे राजस्थान की पूरी जनता को बड़ी आशा है। उनकी आशाओं पे खरा उतरते हुए आम जन में विश्वास और अपराधियों में खौफ का जो नारा पुलिस विभाग का है, उसको सार्थक करते हुए आप अपने पुलिस महकमे को ऐसा निर्देश दें कि एक भी अपराधी इस भारत की, इस राजस्थान की धरती पर, इस विजयनगर के कांड में जो भी है वो पकड़े जाएंगे। पर्दे के पीछे रहने वाले और नाबालिग जितने